बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को आज मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल पे समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको समझ आ जाए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके नाम से ही इसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग, ऑपरेट से बेटा एक लफ्ज निकला है और ऑपरेट का मतलब हो गया चलाना। सिस्टम से मतलब निज़ाम हो गया। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लफ्जी डिफाइन करें तो किसी चीज को चलाने के निज़ाम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देखें तो कोई भी एक मैनेजर, कोई भी एक सेट ऑफ रूल्स जो किसी चीज को चलाते वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप किसी कॉलेज के अंदर जाएं तो कॉलेज का प्रिंसिपल, उसकी मैनेजमेंट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वो उस कॉलेज को चला रहे हैं। आपके घरों में आपके वालिदैन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि सब चीज उनके अंडर कंट्रोल है, वहीं आपको चला रहे हैं। तो दुनिया के अंदर जितने भी चीजें मौजूद हैं तो हर चीज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी हर चीज को चलाने का एक निजाम है। तो बेटा अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी रूह है, जो हमारे इस पूरी बॉडी को चलाती है। तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? अब कंप्यूटर के लिहाज से पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का मजमूआ है जो कंप्यूटर की हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर की हार्डवेयर को चलाता है और यूजर को आसानी फराहम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का ड्राइवर है, कंप्यूटर का चलाने वाला है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। हमारे लिए कंप्यूटर यूजलेस है, कंप्यूटर हमारे किसी काम का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? हार्डवेयर को चलाता है और हमें आसानी फराहम करता है। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, फिर इसको हम विद डिटेल डिस्कस करते हैं। आप स्मार्टफोन आप सारे यूज कर रहे हैं आजकल। आपके स्मार्टफोन के अंदर एक वीडियो पड़ी हुई है। वीडियो कहां पर पड़ी हुई है? आपकी स्मार्टफोन की सेकेंडरी मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है। आपने वीडियो पर क्लिक किया तो जैसे वीडियो पर क्लिक किया तो वीडियो प्ले हो गई। अब बेटा प्ले कैसे हुई? अब अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, वीडियो पड़ी हुई थी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। वीडियो को प्ले होने के लिए आना पड़ेगा रैम के ऊपर। जब रैम के ऊपर वीडियो आएगी तो प्रोसेसर उस पर प्रोसेस करेगा, अमल करेगा। वहां पर वीडियो के दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक ऑडियो स्ट्रीम, एक वीडियो स्ट्रीम। ऑडियो स्ट्रीम साउंड कार्ड के पास चली जाएगी। साउंड कार्ड ऑडियो स्ट्रीम के ऑडियो सिग्नल जनरेट करेगा और स्पीकर उस ऑडियो सिग्नल की आवाज बना देगा। वीडियो स्ट्रीम ग्राफिक कार्ड के पास जाएगी। ग्राफिक कार्ड उस वीडियो स्ट्रीम की पिक्चर बनाएगा, पिक्चर एलसीडी के पास भेजेगा और एलसीडी उस पिक्चर की वीडियो दिखा देगी। तो अब ये दोनों डिफरेंट टास्क हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें, जैसे ही पिक्चर्स के अंदर कोई मूवमेंट होती है तो साउंड भी बिल्कुल उसके डायरेक्ट या उसके बराबर ही आता है, आगे पीछे नहीं होता। यानी आपने जस्ट क्लिक किया, वीडियो को सेकेंडरी मेमोरी से रैम पे लाना, प्रोसेस करना, उसको स्प्लिट करना, वीडियो पार्ट वीडियो ग्राफिक कार्ड के पास भेजना, ऑडियो पार्ट उसका जो ऑडियो स्ट्रीम है वो साउंड कार्ड के पास भेजना। तो बेटा इसके पीछे एक रिमार्केबल वर्क हुआ है। तो ये रिमार्केबल वर्क किसने किया है? ये रिमार्केबल वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया। तो वही डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर को आसानी फराहम करता है। ये डायग्राम देखें,
इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें। देखें, ये बेसिकली हमारे पास हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर क्या होता है? ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के तमाम सर्किट्स, तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो तमाम पार्ट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर में सीपीयू आ जाता है, डिस्क आ जाता है, माउस, प्रिंटर, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें आ जाती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज द हार्डवेयर। अब हर हार्डवेयर को चलाने का एक अपना मेथड है। अब जब तक हमें मेथड का पता नहीं होगा, हम उस हार्डवेयर को चला नहीं सकते। देखिए, कोई डिवाइस, कोई मशीन जब मार्केट के अंदर आती है तो उस मशीन को चलाने का एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, स्पेशल मैनुअल होता है, उसको चलाने का एक स्पेशल ड्राइवर होता है। जब तक वो ड्राइवर नहीं आएगा आप उसको नहीं चला सकते। अब छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। बेटा, एक हेलीकॉप्टर लाकर हम इधर अपनी सिटी के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर रख देते हैं। अब हेलीकॉप्टर तो है, फंक्शनल भी है, चलता भी है, लेकिन हमें चलाना नहीं आता। जब हमें चलाना नहीं आता तो हमारे लिए वो एक यूजलेस चीज है। तो बेटा, ये जितनी भी हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या करती है? बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फराहम करती है। अब कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्या होते हैं? बुनियादी काम करते हैं। देखिए, प्रिंटर होगा तो प्रिंट निकालेगा, अगर प्रिंटर नहीं है तो हम प्रिंट नहीं निकाल सकते। हार्ड डिस्क होगी तो डाटा सेव होगा, जब तक हार्ड डिस्क नहीं होगी डाटा सेव नहीं कर सकते। तो अब इसमें सेव करेंगे कैसे, इसको चलाएंगे कैसे? तो बेटा, ये जो बुनियादी हार्डवेयर है जिसको बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कहते हैं, इसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स का मजमुआ रखा हुआ है और इस प्रोग्राम के मजमुए को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि एक वो कंप्यूटर का प्रोग्राम जो कंप्यूटर पे चल के कंप्यूटर का काम करे, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो कंप्यूटर पर चल के हमारा काम करे वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्योंकि ये कंप्यूटर पे चल के कंप्यूटर की हार्डवेयर को चला रहा है तो इस वजह से हम इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक ड्राइवर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि किस तरीके के साथ इस हार्डवेयर को चलाना है, किस तरीके के साथ इस हार्डवेयर से काम लेना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा काम करता तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत हुई? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए भी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। देखें, मैं आपको एक मोटर व्हीकल की तरफ लेके आता हूं। हमारे पास एक कार है। अब कार क्या है? वो बेसिक रिसोर्स फराहम कर रही है, कार हार्डवेयर है। लेकिन जब तक कार को चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं होगा तो कार तो नहीं चल सकती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? ड्राइवर। बेटा, कार भी मौजूद है और ड्राइवर भी मौजूद है। अब जाना कहां है ये कौन बताएगा? ड्राइवर को तो जिस सिमत में कहेंगे वो तो गाड़ी को उस सिमत में लेके जाएगा। तो बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ड्राइवर और हार्डवेयर होगी कार। कार भी मौजूद है, ड्राइवर भी मौजूद है। अब ये भी तो बताना है भाई, करना क्या है, जाना किधर है, तो वो कौन बताएंगी? वो उसके पैसेंजर बताएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू। करना ऑपरेटिंग सिस्टम ने है, लेकिन करना क्या है, किस तरीके से करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है। अब विंडो मीडिया प्लेयर है या वीएलसी प्लेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि वीडियो को प्ले करना है। हाउ टू डू, किस तरीके से प्ले करना है, वीडियो तो प्ले करनी है, कैसे करनी है, ये बताएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो काम हार्डवेयर से कराएगा और हार्डवेयर वो काम करेंगी। यानी पैसेंजर ड्राइवर को बताएगा कहां जाना है जी, फर्ज किया भावलपुर जाना है, तो ड्राइवर गाड़ी को भावलपुर लेके जाएगा। अब काम किसका था? एप्लीकेशन का। किया किसने? हार्डवेयर ने। कराया किसने? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम
एक इंटरफेस फराहम करता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर या एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस फराहम करता है। व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक जरिया है, एक मीन्स है। अब मैं इसको भी आपको जीरो लेवल पे समझाता हूं। देखिए, मैं बिल्कुल टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल जो है सिंपल से सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या चीज। तो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको समझें। बेटा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैं आपको इसको भी बिल्कुल सादा सी मिसाल से समझाता हूं। तो बेटा, एक घर के अंदर कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग उस घर के बाहर रहते हैं। तो उनके दरमियान आपस में बात करानी है। तो बात कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें एक डोर की जरूरत पड़ेगी, हमें एक विंडो की जरूरत पड़ेगी। जिस विंडो को इस्तेमाल करते हुए, जिस दरवाजे को इस्तेमाल करते हुए बाहर के लोग और अंदर के लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर का जो काउंटर है वो एक इंटरफेस है जो कस्टमर्स और शॉपकीपर के दरमियान कम्युनिकेशन करा रहा है। उसका जो शॉप का जो मेन शटर गेट है वो उसका इंटरफेस है। देखें, मेडिसिन भी मौजूद है, मेडिसिन को खरीदने वाला ही मौजूद है। अगर काउंटर ही क्लोज हो जाए, क्या आप मेडिसिन खरीद सकते हो? बिल्कुल नहीं खरीद सकते। क्यों? वो जो इंटरफेस है वो बंद है। तो ऐसे ही हार्डवेयर काम करने वाला है, हार्डवेयर काम करता है, और एप्लीकेशन का काम है, कराएगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर कराएगा। ये क्या करता है? एप्लीकेशन की बात हार्डवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर ने जो काम करके दिया उसको लेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक पहुंचाता है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का मजमूआ है जो क्या करता है, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर को चलाता है, हार्डवेयर का ड्राइवर है। और क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोग्राम करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और यूजर को। अब एक छोटा सा मोबाइल है बेटा, उस मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने सुना होगा, कहते हैं मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं है जी, मोबाइल ऑन नहीं होता। तो जब ऑन ही नहीं होगा तो आप कॉल नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा मोबाइल है, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बेटा, जब तक सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा हम कॉल नहीं कर सकते ना। तो वो कहते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज ए चंक ऑफ जंक। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर एक यूजलेस मशीन है, उससे हम कोई काम नहीं कर सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर की मिसाल ऐसे है जैसे ह्यूमन विदाउट सोल। इंसान रूह के बगैर क्या है? डेड बॉडी है, यूजलेस है, कोई काम नहीं कर सकता। तो बेटा, वैसे कंप्यूटर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर एक यूजलेस चीज है। ठीक है जी, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द यूजर। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर होने वाले तमाम अफआल, तमाम कामों को मैनेज करता है और यूजर को आसानी फराहम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी। तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, तमाम डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में है। और जो मेन मेमोरी है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में है। It sorts, retrieves, erases, and copies of files on secondary storage. The operating system is stored on the secondary storage. It loaded into the main memory when computer is switched on. वो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी में होता है, हार्ड डिस्क में होता है। जैसे आप कंप्यूटर का बटन प्रेस करते हो तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है रैम के ऊपर, मेन मेमोरी के ऊपर। अब सारा लोड नहीं होता क्योंकि मेन मेमोरी बहुत शॉर्ट है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन फाइल है, जिनको कर्नल फाइल्स कहते हैं, वो लोड हो जाती है मेन मेमोरी के ऊपर।
फिर ये अपना काम स्टार्ट करती हैं। The operating system must be loaded into the main memory before any other program can be run. The process of loading operating system is called booting of the system. वो कहते हैं किसी दूसरे काम करने से पहले जरूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लाया जाए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है हार्डवेयर और एप्लीकेशन के दरमियान। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो एप्लीकेशन की बात हार्डवेयर को कौन बताएगा, नहीं बता सकता। तो वो कहते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ये एक बेस है, एक बुनियाद है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, उसके बाद कोई दूसरा आएगा, काम होगा। तो वो कहते हैं वो अमल जिसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पे ला रहे होते हैं, बेसिकली तो ये हार्ड डिस्क में पड़ा होता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये हार्ड डिस्क से शिफ्ट हो जाता है रैम के ऊपर। तो वो कहता है वो अमल जिसके अंदर कंप्यूटर हार्ड डिस्क से रैम पे आ रहा होता है, उस अमल को बूटिंग कहते हैं। During the booting, the most frequently used instruction of the operating system are loaded into the main memory. यहां पर क्या कह रहे हैं बेटा कि वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा है, विंडोज 7 है 10 to 20 GB की है, जबकि आपके कंप्यूटर के अंदर जो रैम है वो 2 GB या 4 GB की है। अब 8 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम 2 GB में तो नहीं आ सकता। तो वो कहते हैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आते, उसकी मेन फाइल्स यानी जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है, जो लगातार जो हिस्सा यूज होता है, जस्ट वहीं आता है। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में ही रहता है। ऑन डिमांड उसको मेमोरी के अंदर लाया जाता है, जब उसका काम खत्म होता है उसको वापस हार्ड डिस्क में भेज दिया जाता है। These instructions remain there while the other programs such as the application program being run. वो कहते हैं अगर दूसरे जब तक एप्लीकेशन प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी उधर मौजूद रहेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो एप्लीकेशन की बात हार्डवेयर को समझा रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो एप्लीकेशन की बात हार्डवेयर को समझाएगा कौन? This portion of operating system is called various name. वो कहते हैं ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट है जो हर वक्त मेन मेमोरी के अंदर रहता है, इसको बेटा हम कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं, इसको मॉनिटर भी कहते हैं, इसको कर्नल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रन इन बैकग्राउंड एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूजर एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो बेटा मैंने ये आपको पहले ही समझा दिया है। तो वो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड पे काम करता है, बैकग्राउंड पे रहता है और एक बुनियाद फराहम करता है ताकि यूजर इस्तेमाल कुरिंदा या एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सके। अब बेटा यहां पे देखे एक डायग्राम के जरिए आपको बता रहा हूं। तो बेटा यहां पर देखिए ये क्या है, कंप्यूटर की हार्डवेयर, बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फराहम करिए। हार्डवेयर में प्रिंटर भी आ जाएगा, प्रोसेसर भी आ जाएगा, रैम भी आ जाएगी। ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हमारे पास किस में आ गए? कंप्यूटर की हार्डवेयर में। अब हार्डवेयर की बात सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है हाउ टू यूज दिस हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई इस हार्डवेयर को नहीं चला सकता। तो हार्डवेयर बात किससे कर रही है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम से। देखें एज जा भी रहा है, एज आ भी रहा है, यानी डाटा जा भी रहा है, डाटा आ भी रहा है। किसके जरिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम या तो डायरेक्टली यूजर से बात कर रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम बात कर रहा है एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन बात कर रहा है यूजर से। देखें अगर आपने डायरेक्ट मोबाइल चला रहे हो, आपने किसी एप्लीकेशन को नहीं खोला हुआ, आप मेन्यू के अंदर जो है बैठे हो या आप कोई कांटेक्ट के अंदर बैठे हो, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैठे हो, तो आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहे हो और ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट हार्डवेयर से बात कर रहे हैं। फर्ज किया आपने कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, तो कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। आप बात कर रहे हो कैलकुलेटर से, आप कैलकुलेटर के बटन प्रेस कर रहे हो। कैलकुलेटर आगे बात करे ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम आगे बात करे कंप्यूटर की हार्डवेयर से। हार्डवेयर वो काम करने के बाद वापस देगी ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम वो डाटा जो जवाब होगा वो वापस देगा एप्लीकेशन प्रोग्राम को और एप्लीकेशन प्रोग्राम वो वापस देगा यूजर को। फर्ज किया यूजर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा है कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। यूजर ने पहले बटन प्रेस किया 4 का, फिर प्लस का, फिर 6 का। 4 + 6। अब यूजर किससे बात कर रहे हैं? कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर 4 + 6 देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम 4 + 6 देगा
कंप्यूटर को, हार्डवेयर को। कंप्यूटर का हार्डवेयर प्रोसेसर क्या करेगा, 4 + 6 को जमा करके 10 कर देगा, 10 वापस देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम उस 10 को देगा कैलकुलेटर को, कैलकुलेटर उस 10 को प्रिंट करेगा अपनी स्क्रीन के ऊपर और यूजर देख लेगा कि 4 + 6 10 होता है। तो बेटा इस तरीके के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो आज हमने बेटा सीखा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा, प्रोग्राम्स का मजमुआ होता है जो क्या करता है, जो कंप्यूटर की ड्राइवर होता है, कंप्यूटर की हार्डवेयर को चलाता है और यूजर को आसानी फराहम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल देख लेते बेटा। आपने बेटा नाम सुना होगा एंड्रॉयड। व्हाट इज एंड्रॉयड? एंड्रॉयड बेटा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम एंड्रॉयड है। विंडोज का नाम बेटा आपने बारहा सुना हुआ होगा, कंप्यूटर की विंडो खराब हो गई है जी, तो व्हाट इज विंडो? विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7, विंडो 10 ये बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा लाइनिक्स हो गई, यूनिक्स हो गई, मैकनाटॉश हो गए, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। तो बेटा काम एक है, मुख्तलिफ कंपनीज ने जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया तो उसका मुख्तलिफ नाम है। जैसे बेटा मोबाइल तो एक है, सैमसंग का, हुआवे का, तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, तो मुख्तलिफ कंपनियों ने बनाया। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रख दिया विंडोज, एप्पल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रख दिया मैकनाटॉश, मैक। तो इस तरीके के साथ ये मार्केट के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फिर आपको बताए देता हूं बेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का मजमुआ होता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऊपर चलता है और यूजर को और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंटरफेस फराहम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर एक यूजलेस मशीन है, यानी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो तो आप कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। तो हर डिवाइस के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो फोटोकॉपियर है, फुटस्टेट मशीन है, चाहे वो एक ऑटोमेटेड छोटा मोबाइल फोन है, ये ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल फोन है, या बड़ा मोबाइल फोन है, कोई भी बेटा कंप्यूटराइज मशीन है, तो हर मशीन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई मशीन यूजेबल नहीं होती। तो बेटा इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। तो बेटा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो बेटा आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर उसको अपना क्वेश्चन लिख देना है, तो इंशाल्लाह मैं वहीं पे आपको आंसर दे दूंगा। मजीद इससे रिलेटेड कोई आपके पास कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं और यूट्यूब पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।